हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखें कि हम अपनी एसआईपी जो नॉर्मल एसआईपी होती है, उसमें कुछ चेंजेस करके अपनी मॉडिफाइड एसआईपी से हम कैसे ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। तो सबसे पहले कि देखते हैं कि हमें कोई सा भी एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है आपको। आपको कोई सा, जैसे अभी हमने मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप सेलेक्ट किया हुआ है। आप एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो जिसका रिटर्न अच्छा हो, जैसे इसका रिटर्न आपको मिल सकता है 15 से 19% तक, इतना रिटर्न हो। तो हम इसने अभी ये म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया हो, जैसे आप एसआईपी पर क्लिक करोगे यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप एंटर करना चाहो तो जैसे 500 की आप एसआईपी यहाँ से कर सकते हो। इसमें आओ, एक ऑप्शन होता है स्टेप अप एसआईपी। अगर आप इसको इंक्रीज करोगे यहाँ से, इसको यहाँ से ऐड करोगे, तो यहाँ से आप 10% या 15%, कुछ भी हो सकता है। आप इसको क्या अपनी एनुअली या 6 मंथ में, जैसे अगर आपने पहले 5,000 रुपये की एसआईपी करते जा रहे थे आप, 1 साल तक आपने 12 पंचे 60 यानी कि 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, मतलब 500 रुपये के हिसाब से। अगले साल आपके जो 6,000 थे, उसका 10% यानी कि 600 रुपये और इनक्रीज कीजिए। और ये मिलाकर आपकी एसआईपी कंटिन्यू होगी, तो इसमें अब अगर आपकी अमाउंट में कितना फर्क करेगा, तो इसको हम अपनी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। हमने अपना कैलकुलेटर ओपन कर लिया। यहाँ पे अगर हम मंथली अमाउंट, जैसे अभी मान के चलते हैं, अगर आपकी 30,000 रुपये या 25,000 रुपये सैलरी है, इसका 30% लगभग 9,000 होता है। तो मान के चलते हैं हम 7,000 रुपये की एसआईपी करेंगे। यहाँ से हमने 7,000 एंटर किया, और इसका रिटर्न हम मान के चलते हैं 16% मिलेगा। जैसे अगर आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो तो 15% से 90% मिल जाता है। तो हमने एक मिनट के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, तो उसका रिटर्न 19% सीएजीआर है, मतलब कंपाउंडिंग रिटर्न है, लेकिन हम उसको 16% मान के चलते हैं। इसका हम टेन्योर रखते हैं, जैसे मान के चलते हैं कोई अगर नॉर्मल बंदा अगर 18 ईयर का है, अब वो अगर 22 साल तक इन्वेस्ट करता है, तो यानी कि वो अपनी 40 साल की एज पर पहुंच जाएगा। तो हम इसको 22 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। इसका हम प्लेन माई वेल्थ पर क्लिक करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमारी अमाउंट कितनी होगी, 1.7 CR। ये हमारी हो जाएगी 22 साल में। और अगर हम मॉडिफाइड एसआईपी को कैलकुलेट करें, तो इतने टाइम में हमारा कितना फर्क पड़ेगा, वो आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों, हमने स्टेप एप एसआईपी कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। इसमें हमने मंथली अमाउंट कितनी थी, 7,000 रुपये, वो भी हम इसी में एंटर करते हैं। और उसका हमने क्या रखा है कि हमें पर एनम में कितना परसेंट इंक्रीज करना है। जो हमने 10% आपको बताया, वो हम इंक्रीज करते हैं। और हमारा रिटर्न सेम, उसका 16% था, इसका भी रहेगा। और टाइम ओरिजिन 22 ईयर था उसका भी, इसका भी टाइम ओरिजिन 22 साल रखते हैं। इसको अब कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से आपकी अमाउंट दिख रही होगी 2.86 CR। ये हमारे पहले 1.7 CR से 1.14 CR एक्स्ट्रा है, मतलब 1,14,00,000 एक्स्ट्रा है, सेम उसी में। ये आपको स्टेप अप एसआईपी से चेंज होता है। अगर अगर आप यहाँ से देखोगे, तो 22 साल था। अगर हम एक और मैजिक दिखाएं, अगर इसको 22 साल को हम अगर 25 साल कर दें, सिर्फ 3 साल का फर्क है यहाँ से। 3 ईयर्स में कितना फर्क पड़ेगा। आप सोचोगे ज़्यादा ज़्यादा 10 लाख रुपए हो जाएगा, जब इतना हुआ तो 10 लाख या 20 लाख। तो अगर हम चेंज करें यहाँ से 22 से, इसको अगर हम 25 साल कर दें, तो 25 साल में हमारे पास अमाउंट हो जाएगी 4.76। हमारी वैसे 22 साल में कितनी थी, 2.86। ये हमारी लगभग हो गई है 2 करोड़ एक्स्ट्रा, 3 साल में, लास्ट में 3 साल में। हमने 22 साल में कितने रुपए अर्न किए थे, 22 साल में हमारे हुए थे लगभग 3 करोड़। अब 22 के 3 साल में हमारे कितने हो गए, 4 करोड़, मतलब 1 करोड़ एक्स्ट्रा। 1 करोड़ हमारी अमाउंट एक्स्ट्रा हो गई सिर्फ 3 साल में। ये हमारा, जैसे आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड में हमारा जो होता है वो रिटर्न कंपाउंड के हिसाब मिलता है। और कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो जैसे मतलब कोई 1,000 रुपये था, 1,000 का अगर हमें 10% यानी कि 100 रुपये मिला था 1 साल में, लेकिन अगली बार जो 1,000 प्लस 1,100 रुपये हो गया, टोटल 100, तो 1,100 होता है। इसका 10% मिलता है यानी कि 110। तो ऐसे जितना ज़्यादा टाइम बढ़ाते जाओगे आप लास्ट में, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न वही बढ़ता जाता है। अगर इसमें अगर हम 1 साल और इंक्रीज करें, जैसे अभी 25 साल था, 25 साल पर अगर हम 1 साल और इंक्रीज करें, अभी हमारी अमाउंट आपको दिख रही है, इसको हम नोट करते हैं, 4.76 CR है। इसका अगर हम 26 साल करें, तो 26 साल में हमारा रिटर्न कितना हो जाएगा, 5.63 CR। अब यहाँ से अगर अब आप देखोगे, तो लगभग 0.9 लगभग 90 लाख रुपए हमारा 1 साल में बढ़ता जा रहा है। तो हमें एसआईपी से क्या करना चाहिए, एसआईपी के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए।
एसआईपी आपको जब से जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी टाइम से आपको एसआईपी करनी चाहिए और आपको एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए, क्यों लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेस्ट रिटर्न मिलता है। जैसे अगर आप कोई सा भी देखोगे, जैसे अगर आप आज एक अगर कोई आपसे कहे कि आपको हम 10 लाख रुपए एक साथ देंगे या एक आज ₹1 देंगे और कल ₹2 देंगे, परसों ₹4 देंगे, ऐसे 30 दिन तक देंगे। तो आपको हमेशा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जो कंपाउंड हो रहा है, मतलब आपके पैसा डबल हो रहा है, वो वाला ऑप्शन। क्यों अगर आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे, अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखना, तो ये आपका इतना अमाउंट होगा कि आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा ही अमाउंट हो जाएगा 10 लाख से। आपको पता होगा कंपाउंडिंग रिटर्न इतना सारा होता है कि अगर आप सही से कंपाउंडिंग करना सीख जाओ, तो आपकी वेल्थ को बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँचा सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।